नदी किनारे वाली बहू को मिला नाले के पास रहने वाला ससुराल। आधी रात का समय है। भयंकर बारिश हो रही है। नदी का पानी नंदिनी के घर के अंदर घुस चुका है। नंदिनी, उसकी माँ सुमित्रा और पिता रमाकांत बाल्टियों से पानी बाहर फेंक रहे हैं। अरे भगवान, ये नदी तो किसी दिन हमारी जान लेकर ही मानेगी। हर साल ये बाढ़ का ड्रामा होता है। अरे तो मैं क्या करूं सुमित्रा, मैंने क्या इस नदी को न्योता दिया था कि आओ हमारे घर में घुस जाओ। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना सुबह तक घर का सारा राशन बह जाएगा। लिटरली अम्मा, मैं तो इस डेली के स्ट्रगल से तंग आ चुकी हूँ। पूरा घर कीचड़ कीचड़ हो गया। सीरियसली, हम इंसान हैं या मछलियाँ जो इस पानी में तैरते रहें? तुझे अपने कागजों की पड़ी है महारानी। यहाँ तेरी शादी के लिए जो गद्दे और रजाइयाँ जोड़ कर रखी थी ना, वो सब नदी निगल गई। तो मैं क्या करूँ अम्मा? मैंने कहा था ना कि बाबूजी को बोलो घर शहर में ले ले, पर नहीं, आप लोगों को तो रिवर व्यू चाहिए था। अब लो मजे बाढ़ के। अरे चुप कर जा नंदिनी, अंग्रेजी मत झाड़। नदी किनारे की जमीन हमारे पुरखों की है और नदी हमारी माई है। वो ऐसा करती है तो क्या, हम सबको पालती भी तो यही है। हाँ, पालती है। आज रात ये माई हमें डुबाकर ही मानेगी। चुपचाप पानी निकालो दोनों, वरना सुबह तक हम तीनों भी इसी नदी में मगरमच्छ के साथ तैरते मिलेंगे। अगली सुबह का नजारा एकदम बदल चुका है। धूप खिली है, नदी शांत हो चुकी है। नंदिनी नदी किनारे बैठकर कपड़े धो रही है। सुमित्रा पीने का पानी साफ भर रही है। वहीं कुछ दूरी पर रमाकांत जाल डालकर एक बड़ी सी मछली पकड़ रही है। अरे सुमित्रा, अरे देख कितनी बड़ी मछली फंसी है आज। घर में एकदम दावत होगी आज तो। कहा था ना मैंने, ये नदी माई कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती। ये बात तो सच है जी। रात को नदी भले ही घर में घुसकर हमारा खून पीती है, लेकिन सुबह पीने का मीठा पानी और खाने का जुगाड़ भी मुफ्त में ही दे देती है। अरे सुमित्रा भाभी, नदी का पानी ही तो हमारी खेती किसानी की जान है। ये नदी ना होती तो हमारा गांव भी ना होता। काका की बात में लॉजिक तो है। रात को मैं इस नदी को कितना कोस रही थी, पर सुबह उठते ही हम सब इसी के पास आ गए। हमारा तो पूरा सर्वाइवल ही इस नदी पर डिपेंड है। ये महारानी कपड़े धोने आई है यहाँ बैठकर ख्याली पुलाव पकाने? जल्दी हाथ चला। अरे धो रही हूँ अम्मा, पर सीरियसली ये नदी हमारी लाइफ में एकदम वो टिपिकल सास की तरह है जो रात को ताने मारती है और सुबह प्यार से खाना खिला देती है। बिल्कुल सही बोली बिटिया। दोपहर का समय हो जाता है। नदी किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे नंदिनी अपनी दो सहेलियों काव्या और श्रुति के साथ बैठी है। यार नंदिनी, तेरा तो फाइनली ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया ना। अब आगे का क्या सीन है? गांव के किसी लड़के से शादी करके यहीं सेटल होने का प्लान है क्या? What? Excuse me काव्या, मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं इस गांव में सड़ूंगी। मुझे तो अब बस कैसे भी करके एक अमीर लड़का चाहिए जो शहर में रहता हो। ओहो, मैडम को तो लिटरली अब शहर का बाबू चाहिए। पर शहर में जाकर करेगी क्या तू? यहाँ जैसी ताजी हवा वहाँ थोड़ी ना मिलेगी। अरे यार, ताजी हवा क्या अचार डालूंगी मैं। मुझे इस नदी की टेंशन से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। हर बारिश में दिल धक धक करता है कि कब पानी घर में घुस जाएगा। मुझे तो कैसा पक्का और आलीशान घर चाहिए। सपने तो ऐसे देख रही जैसे किसी बड़े बिल्डर के घर से तेरे लिए रिश्ता आने वाला है। शहर की सास बहुत खतरनाक होती है नंदिनी, वहाँ ये गांव वाली आजादी ना मिलेगी तुझे। अरे मैं सब एडजस्ट कर लूंगी यार, सास के थोड़े ताने सुन लूंगी, पर कम से कम रात को पानी में बाल्टियां तो नहीं भरनी पड़ेंगी। मुझे तो बस एक परफेक्ट कंक्रीट वाला ससुराल चाहिए, दैट्स इट। शाम का समय हो जाता है। नंदिनी, सुमित्रा और गांव के बहुत सारे लोग अपनी नाक पर कपड़ा बांधकर नदी किनारे इकट्ठे खड़े हैं। हे भगवान, ये कैसी सड़ी हुई बदबू आ रही है। मेरी तो अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। लगता है फिर से कोई मरा हुआ जानवर नदी से बहकर आ गया है। अम्मा, ये बदबू तो सीधे दिमाग में घुस रही है। वो देखो, वहाँ झाड़ियों में एक मरा हुआ कुत्ता फंसा है। अरे रामू, जल्दी बांस का डंडा ला रे। हाँ, अरे मरे हुए जानवर तो इस नदी का सत्यानाश कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई मरा हुआ जानवर बहकर यहीं आकर अटक जाता है। सच में यार, इस बदबू में तो घर के अंदर खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। आज तो मेरा इस बदबू से सर फट रहा है। अम्मा, मैं जा रही हूँ घर, मुझसे ये सब नहीं होगा बर्दाश्त। अरे भाग कहाँ रही है शहर की मेम साहब? जा अंदर से मिट्टी का तेल लेकर आ, इस जानवर को निकाल कर जलाना पड़ेगा। अगली सुबह का समय है। चिड़ियां चहचहा रही हैं और सूरज धीरे धीरे नदी के पानी के पीछे से उग रहा है। नदी का पानी सोने की तरह चमक रहा है। नंदिनी सुबह सुबह मटका लेकर पानी भरने आई है। वाह, लिटरली कितना ब्यूटीफुल है ये। कुछ भी कहो यार, शहर में चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, पर सुबह सुबह नदी किनारे आकर इस उगते हुए सूरज को देखने का जो सुकून है ना, वो करोड़ों रुपए देकर भी नहीं मिल सकता। क्या बात है नंदनी, आज बहुत खुश लग रही है मेरी बच्ची। ये सूरज और नदी तो तू बचपन से देख रही, आज इसमें क्या नया दिख गया तुझे? पता नहीं अम्मा,
शायद इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जानती हूँ कि शादी के बाद मुझे ये नजारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। पगली, पराया धन तो एक दिन अपने असली घर जाता ही है। तू शहर जाकर इस नदी को भूल तो नहीं जाएगी ना? अरे अम्मा, इस नदी ने मुझे तैरना सिखाया है, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। बस वो बाढ़ और बदबू वाले दिन मुझे बिल्कुल याद नहीं रखने। मुझे तो बस अब एक ऐसा घर चाहिए जो मुझे इस नदी की तरह सुकून दे सके। भगवान तेरी मुराद जरूर पूरी करेगा मेरी बच्ची। नंदिनी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। शहर से लड़के वाले रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का समर, उसके पिता सुधीर, माँ रेवती, बड़ी भाभी शिवानी और नंद दिशा बैठे हुए हैं। नंदिनी अंदर दरवाजे के पीछे से छुपकर समर को देख रही है। देखिए सुमित्रा जी, हमारा शहर में खुद का पक्का मकान है, 2 मंजिला घर है एकदम, और समर का अपना खुद का छोटा सा बिजनेस भी है। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। अरे रेवती जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी नंदनी तो बचपन से ही शहर में बसने के सपने देखती है। एग्जैक्टली आंटी, शहर की लाइफस्टाइल तो बिल्कुल अलग होती है ना। वहाँ गांव जैसा कीचड़ वीचड़ नहीं होता। हर चीज एकदम अच्छी होती है। हाँ रमाकांत जी, हमें कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए। बस आपकी पढ़ी लिखी संस्कारी बेटी चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके। OMG, समर तो कितना हैंडसम लग रहा है यार। और इनका खुद का पक्का मकान भी है। फाइनली इस रिवर व्यू वाले डेली के ड्रामे से मुझे परमानेंट छुटकारा मिलने वाला है। थैंक गॉड। रेवती जी, घर मकान तो ठीक है, पर घर के आसपास का माहौल कैसा है? मतलब कोई शोर शराबा या गंदगी को तो नहीं है ना? हमारी बच्ची यहाँ खुले माहौल में पली बड़ी है। ये सवाल सुनते ही सभी घबरा जाते हैं। अरे माहौल तो एकदम फर्स्ट क्लास है भाई साहब। अंकल, घर के आसपास तो एकदम नेचर वाली वाइब है। बहुत ही शांत और एकदम खुली हवा आती है। अरे बिल्कुल, हमने घर लिया ही ऐसी जगह है जहाँ एकदम ताजी हवा मिले। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया जी। पक्का मकान और ताजी हवा, हमारी बच्ची तो वहाँ राज करेगी। वाह, पक्का घर और नेचर वाली वाइब, मतलब मेरा ससुराल किसी रिजॉर्ट जैसा होने वाला है। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद मिठाई खिलाकर रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। कुछ समय बीत जाता है। नंदिनी अपनी सहेलियों काव्या और श्रुति के साथ शादी की शॉपिंग कर रही है। यार काव्या, ये कलर ना मुझ पर बहुत सूट करेगा। आखिर शहर के अच्छे इलाके की बहू बनने जा रही हूँ। मेरा रॉब भी तो एकदम क्लासिक होना चाहिए ना। अरे मैडम, जमीन पर आजा, अभी से इतनी हवा में उठी। माना तेरा ससुराल शहर में, पर हम गांव वालों को भूल मत जाना। वही तो, ऐसा शो ऑफ करिए जैसे सीधा पेरिस जा रही हो। शहर के घर तो माचिस की डिब्बी जैसे होते, घुटन हो जाएगी तुझे। एक्सक्यूज मी श्रुति, मेरा ससुराल कोई माचिस की डिब्बी नहीं है। समर की मम्मी ने खुद बोला है कि घर के चारों तरफ एकदम नेचर और ताजी हवा है। तुम लोग तो बस इसी नदी की बाढ़ में पानी निकालते रहना। मैं तो अपनी बालकनी में बैठकर कॉफी एंजॉय करूंगी। ठीक है बाबा जी, ले अपनी जिंदगी पर ध्यान रखना। कभी कभी दूर के ढोल सुहावने भी होते हैं। शादी से एक पहले की बात है। सूरज ढल रहा है। नंदिनी नदी किनारे अकेली खड़ी है। तो फाइनली कल मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। जानती हो, तुम बहुत इरिटेटिंग हो। जब देखो बाढ़ ले आती हो, मरे हुए जानवर ले आती हो। तुमने बहुत रुलाया है। नंदिनी बैठ जाती है और पानी में अपना हाथ डालती है। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में वो यहाँ घर बनाती थी और इसी नदी के पानी में खेलती थी। पर पता है, तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। जब भी मैं उदास होती थी, तुम्हारे इसी ठंडे पानी ने मुझे सुकून दिया है। वो बचपन के घर, वो मछलियाँ, आई विल मिस ऑल ऑफ दिस। पर मुझे जाना होगा। मुझे अब एक पक्का घर चाहिए। अलविदा नदी। कुछ समय बीत जाता है। नंदिनी की शादी पूरी हो चुकी है। विदाई का समय है। नंदिनी रो रही है। अम्मा, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे रहूं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी अम्मा। चुप हो जा मेरी बच्ची। लड़कियों को तो एक दिन अपना घर बसाना ही पड़ता है। शहर जा रही है, वहाँ खुश रहना और हमारा नाम रोशन करना। जा बेटा, तेरा नया घर तेरा इंतजार कर रहा है। नंदिनी जाने से पहले उस नदी के पास जाती है और उसके पानी को अपने हाथ में लेती है। बाय, अब मैं जा रही हूँ। नंदिनी कार में समर के साथ बैठ जाती है और कार वहां से चली जाती है। नंदिनी कार में बैठकर यही सोच रही थी। फाइनली अब मैं अपने आलिशान ससुराल जा रही हूँ, एकदम फ्रेश एयर में। आई एम सो हैप्पी। रात का समय हो जाता है। नंदिनी और समर कार से शहर के एक बड़े से मोहल्ले में पहुंचते हैं। घर सच में बहुत शानदार है। दरवाजे पर सभी घर वाले खड़े थे। नंदिनी कार से उतरती है, तभी उसे एक अजीब सी बदबू आती है। समर, ये कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ? ऐसा लग रहा है जैसे। अरे कुछ नहीं नंदिनी, वो शायद म्यूनिसिपैलिटी वालों ने कचरा नहीं उठाया होगा आज। तुम इग्नोर करो और आओ, गृह प्रवेश का टाइम हो रहा है। आओ मेरी बहू, आज से ये घर तुम्हारा है। हाँ नंदनी, ध्यान से। यहाँ कोई नदी का कीचड़ नहीं है, मार्बल का फ्लोर है। फिसल मत जाना। ये बदबू तो बहुत इरिटेटिंग है यार, पर चलो एटलीस्ट मेरा खुद का पक्का घर तो है।
कल सुबह उठकर सबसे पहले मैं यहाँ का कचरा साफ करवाऊंगी। नंदिनी कलश गिराकर अपना गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश होने के बाद सारा परिवार एक साथ हॉल में बैठकर बातें करता है। पता है मम्मी जी, हमारा घर तो सच में नदी के एकदम किनारे था। मतलब फायदे तो बहुत थे, पानी फ्री, ताजी मछलियां फ्री, पर सीरियसली जब बाढ़ आती थी ना तो सब कुछ खराब हो जाता था। फाइनली अब मुझे उस नदी और बाढ़ से परमानेंट छुटकारा मिल गया। बहुत अच्छी बात है बहू, अब तुम शहर में आ गई हो, यहाँ नदी का कोई डर नहीं है। पर मम्मी जी, ये हॉल में इतनी बदबू क्यों आ रही है? मतलब इतनी तेज स्मेल है कि मेरे तो सिर में दर्द होने लगा है। अरे नहीं नहीं बेटा, वो पड़ोसियों का शायद नाली ब्लॉक हो गया होगा। शहर है ना, कभी कभी हो जाता है, तो ज्यादा टेंशन मत ले। एग्जैक्टली भाभी, आप इतना मत सोचो। आज आपका फर्स्ट डे, आप बस रिलैक्स करो। ओके, बट ये स्मेल बहुत ही बेकार है। रात का समय हो जाता है। नंदिनी अपने सजे हुए बेडरूम में बैठी है। कमरा बहुत अच्छा है। नंदिनी को गर्मी लगती है तो वो खिड़की खोल देती है। खिड़की खुलते ही बहुत ज्यादा बदबू आती है। ओह गॉड, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कमरे में ही कचरा फेंक दिया हो। नंदिनी जल्दी से फैन ऑन करती है और बदबू कम नहीं होती, इसीलिए वो अपने सूटकेस से एक महंगा परफ्यूम निकालती है और पूरे कमरे परफ्यूम स्प्रे कर देती है। तभी समर कमरे में आता है। समर, तुम लोग इस घर में सांस कैसे लेते हो? जब से आई हूँ मेरा दम घुट रहा है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? अरे नंदिनी रिलैक्स, मैंने कहा ना वो बाहर सड़क का कोई सीवर चौक हो गया होगा। कल सुबह मैं कंप्लेन कर दूंगा। कमाल करते हो समर, हमारे गांव में जब नदी में कोई कुत्ता या कोई भी जानवर मर जाता था ना, तब भी इतनी बदबू नहीं आती थी। ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार बदबू है। अच्छा बाबा, कल पक्का ठीक करवा दूंगा, आप छोड़ो ना ये सब। प्लीज समर, इस बदबू का जल्दी ही कुछ करो, मेरा तो सर घूम रहा है। नंदिनी परेशान होकर अपने दुपट्टा अपने मुंह और नाक पर कसकर बांध लेती है और सो जाती है। अगली सुबह नंदिनी नहा धोकर अपनी पहली रसोई बनाने किचन में जाती है। किचन में खिड़की खुली है और वहां से भी वही भयंकर बदबू आ रही है। नंदिनी का दिमाग खराब हो जाता है। भाभी, आप लोग यहाँ किचन में खड़े कैसे रहते हो? ये बदबू तो मेरे खाने में भी जा रही होगी। प्लीज ये खिड़की बंद कर दो यार। अरे नंदिनी, तुम तो यार बात का बतंगड़ बना रही हो। शहर है, सीवर लाइन कभी कभी खराब हो जाती, इतनी सी स्मेल तो आती ही रहती है। एडजस्ट कर लो ना थोड़ा। एग्जैक्टली भाभी, आप तो ऐसे रिएक्ट करियो जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री से आई हो। गांव में भी तो बदबू आती ही होगी ना। सीरियसली दिशा, गांव की बदबू और इस बदबू में जमीन आसमान का फर्क है। नंदिनी अपने मुंह पर एक मास्क लगा लेती है और खाना बनाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। नंदिनी कपड़े सुखाने के लिए एक बाल्टी लेकर घर की छत पर जाती है, पर वहां वो गंदी बदबू आ रही थी। यार, ये बदबू मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आखिर ये आ कहां से रही है? नंदिनी ये देखने के लिए कि बदबू कहां से आ रही है, वो छत के पीछे वाली बाउंड्री के पास जाती है और नीचे झांकती है। नीचे का नजारा देखते ही वो हैरान हो जाती है। ये क्या है? घर के पीछे शहर का सबसे बड़ा काला भयंकर बदबू के साथ नाला बह रहा था। ओ माय गॉड, मेरा तो महापोपट हो गया। ये लोग मुझे नदी किनारे से उठाकर इस शहर के गटर में ले आए। इन्होंने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मेरा पक्का मकान, मेरा नेचर वाले घर का सपना सब खत्म हो गया। नंदिनी शौक और गुस्से में छत से भागते हुए नीचे हॉल में हॉल में रेवती, सुधीर, समर, शिवानी और दिशा बैठे होते हैं। नंदिनी बहुत गुस्से में थी। क्या मजाक चल रहा है इस घर में? आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? घर के पीछे वो जो इतना बड़ा शहर का गटर बह रहा है, ये बात आप लोगों ने मेरे बाबूजी से क्यों छुपाई? अरे बहू शांत हो जाओ, वो नाला। शांत कैसे हो जाऊं पापा जी? ये कोई छोटी बात है? मैंने आपसे पूछा था कि घर के आसपास का माहौल कैसा है। आपने कहा था नेचर वाली वाइब है। ये नेचर है? सड़े हुए कूड़े, बदबू। मुझे माफ कर दे बेटी, हमने तुझसे झूठ बोला था, पर हमारी भी मजबूरी थी। अगर हम तुझे सच बता देते तो इस घर में तू शादी करके नहीं आती। मेरे बेटे की उम्र निकल रही थी, उसके लिए कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था। सभी नाले का नाम सुनकर अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे थे। नंदिनी, सच तो यही है कि नाले की वजह से मेरी शादी के कई रिश्ते टूट चुके थे। कोई भी लड़की इस बदबू में रहने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैं हमें झूठ बोलना पड़ा। सीरियसली समर, मतलब अपनी शादी के लिए तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। मैं तो उस नदी किनारे के कीचड़ से बचने के लिए शहर आई थी कि मुझे खुशबूदार और साफ घर मिलेगा, पर आप लोगों ने मुझे कहां लाकर फंसा दिया। अरे अब आ गई हो तो एडजस्ट करो ना नंदिनी, हम भी तो रह रहे हैं। ये शहर है, कोई तुम्हारा गांव का रिजॉर्ट नहीं है। भाभी, ये एडजस्टमेंट नहीं, धोखा है। आई कांट बिलीव दिस। नंदिनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सब उसे देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद रेवती नंदिनी के कमरे में आती है। नंदिनी बेड पर बैठी रो रही थी और उसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। रो मत बहू, मैं मानती हूँ हमने गलत किया, पर हम भी तो यहाँ सालों से रह रहे हैं ना। स्टार्टिंग में तुझे परेशानी होगी, पर धीरे धीरे तुझे भी इस बदबू की आदत हो जाएगी। मैनेज कर ले बेटा। मम्मी जी, इस सड़ी हुई बदबू की आदत किसी इंसान को कैसे हो सकती है? मेरा तो दम घुट रहा है इस बदबू से। रेवती कमरे से बाहर चली जाती है। रात का समय हो जाता है। नंदिनी कमरे में अकेली है। वो रोते हुए अपनी माँ को फोन करती है।
अम्मा मेरे साथ बहुत बड़ा चीट हुआ है अम्मा। इनके घर के ठीक पीछे शहर का सबसे